हेलो फ्रेंड, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट वैनिश। विदाउट एक्सपेंड करके, एक्सपेंड करना तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, फैक्टर को फैक्टर से, तो वो तो एक्सपेंड था। विदाउट एक्सपेंड करके आपने डिटरमिनेंट निकालना है, वैनिश मीन जीरो आए। तो डेल्टा लेट डेल्टा 1 3 5 2 6 10 31 11 38। देखो हमें फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, इसमें हम कॉमन वगैरह देखते हैं कि किसी में कोई कॉमन आता है या नहीं। जो R2 है उसमें कॉमन है 2। अगर इसमें टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 में से कॉमन लेते हैं तो क्या बचता आपके पास 135। 2 कॉमन लिया तो 135। R1 तो ऐसे कैसे, R2 135, R3 भी ऐसे कैसे 31 11 38। देखो R1 और R2 सेम है, आइडेंटिकल है, और आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ थी, अगर कोई भी रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो। ठीक है, ये डायरेक्ट विदाउट एक्सपेंडिंग है प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। सेकंड है लेट डेल्टा 148 1 1 1 3 7 4 3 1 23 17 और 101। तो ये भी हमें विदाउट एक्सपेंडिंग से डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, 37 मल्टीप्लाई 4, 37 मल्टीप्लाई 3, 37 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये ऐसे कैसे 4 3 1 23 1 7 1 0 1। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि C1 में कॉलम फर्स्ट में 37 है। टेकिंग 37 कॉमन फ्रॉम C1 भी है, इसमें से कॉमन लिया तो 31 37 कॉमन, अंदर 4 3 1 4 3 1 23 17 और 101। अब देखो 4 3 1 और 4 3 1 C1 और C2, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। तो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड सेम है, आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आया, जीरो। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो यहाँ शो कर देगा C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, आगे है सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 1 1 x x प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई। हमें प्रूव करना है जो ये डिटरमिनेंट है किसके, जो एक्स वाई, तो इसका डिटरमिनेंट है वो एक्स वाई आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में निकल सकता है, आप डायरेक्ट देखो इसमें कोई मेंशन नहीं है, विदाउट एक्सपेंडिंग है, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब डायरेक्ट करोगे तो उसमें आपको आसानी से नहीं निकलेगा, जो प्रूव है वो आसानी से कहीं ना कहीं गलती करते हुए। इसके लिए कुछ ऑपरेशन है वो लगा के इसको पहले आसान कर लेते हैं। तो लेट डेल्टा आसान कैसे करोगे, अगर आपको ऐसे ही दिखाई देते हैं 1 1 1, तो आप कोई भी इसमें से R1 या R2 R3 में से कोई भी एक में से सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मर्जी आपकी है। थर्ड में से फर्स्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेकंड कि इसको और इसको दो को जीरो कर दो आप, ताकि एक्सपेंड आसान हो जाए आपका एक्सपेंड करना। तो ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, ऑपरेटिंग R1 पे क्या लगाया, R1 में से R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दूसरा एंड R2 में से R3, कि R1 में से हमें R2 सब्ट्रैक्ट करना है और R2 में से हमें R3 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो R1 में से R2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 1 0, x में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, x के साथ x कैंसिल, तो माइनस का y माइनस y 0 हो गया R1। आगे R2 पे क्या है, R2 में से R3, तो 1 R2 में से R3, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस x से x कैंसिल y, तो y माइनस ये सब्ट्रैक्ट करोगे सेकंड में से, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, y से y कैंसिल, तो x माइनस का। R3 ऐसे कैसे 1x x प्लस 1। अब देखो
एक्सपेंड करोगे कौन सा भी, ये एक्सपेंड करोगे या ये एक्सपेंड करोगे, जो आपको थोड़ा जिसमें कैलकुलेशन कम वही एक्सपेंड करेंगे। तो हम देखो जीरो एक्सपेंड करोगे, ये भी जीरो इसके साथ ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें क्या कहा है आपको 1 1 से एक्सपेंड करना है। तो हम जो C1 है कॉलम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंडिंग इन टर्म ऑफ C1 तो वी गेट, अगर हम C1 कर ये भी सकते हो आप, क्योंकि इसमें भी वाई करना है, तो मर्जी आपकी है, जो भी आसान लगे वही करना है, कर सकते हो कौन से भी एक्सपेंड। तो C1 एक्सपेंड किया, तो देखो ये जीरो डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन बार जीरो है तो सारे जीरो मल्टीप्लाई हो गया। फिर दूसरा माइनस का, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जब बार जीरो है तो ये सब जीरो हो गया, तो इसलिए करके नहीं दिखाया, इसलिए हमने 1 लिया है। आया बात समझ में? ये तो 1 लिया है तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस में वाई के जीरो के साथ जीरो, तो 1 के एक्स वाई के साथ करोगे एक्स वाई। ये हमें प्रूव करना था। आगे है थर्ड, प्रूव दैट 1 1 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। वही तरीका है, एक मेथड याद रखो कि जब 1 1 आए तो आप क्या करोगे, कोई भी दो को जीरो करोगे, रो को या कॉलम में आए वो देख लेना। तो इसमें रो में तो ये और ये जीरो करोगे या ये और ये जीरो करो, जो भी आपको अच्छा लगे। एक तो ये तरीका है, एक जो हमें प्रूव करना है उससे भी आप देख सकते हो कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा। देखो बी माइनस सी है, बी माइनस सी, भाई बी में से सेकंड में से थर्ड, सी माइनस ए थर्ड में से फर्स्ट, और ए माइनस बी ए में से सेकंड, ये भी हो सकता है। जो आपको अच्छा लगे वो, तो दो तरीके हैं, या तो इन दोनों को जीरो करो या इसको देख के निकाल सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से एक ही याद रखो कि जहाँ 1 1 आया आपको, तो याद रखो कि आपने वो जीरो करने हैं और फिर एक्सपेंड करने हैं, ताकि आसान हो जाए आपका क्वेश्चन। बिल्कुल आसान है, देखते हैं चलो। लेट डेल्टा 1 1 1 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2 पे और R3 पे ऑपरेशन लगाया है। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट किया और R3 में से R2। चलो R1 पे कोई ऑपरेशन लगाया, इसको एट इज लिखो 1a स्केयर। आगे देखो R2 में से R1 है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर। आगे R3 माइनस R2, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 सी माइनस बी सी स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, अब देखो यहाँ से b माइनस ए सी माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर, इस पर फॉर्मूला बन गया आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन पहले b है तो ये इसका बन गया b माइनस ए बी प्लस ए। ऐसे ही सी स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो इसका c प्लस बी और c माइनस बी। तो R1 और R2 और R3 में कॉमन हो गया b माइनस से, इसमें है c माइनस बी, इसमें भी है इसमें भी, यहाँ तो जीरो है तो यहाँ से कॉमन कुछ भी ले सकते हैं। टेकिंग b माइनस ए एंड c माइनस बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 वी गेट, तो b माइनस से इसमें से कॉमन, c माइनस बी इसमें से कॉमन, तो 1a2, तो यहाँ जीरो, यहाँ 1 बचता है, यहाँ प्लस माइनस का बाहर आ गया प्लस का, जीरो यहाँ भी माइनस का बाहर प्लस का। अब एक्सपेंड करोगे कौन सा, C1, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करने। एक्सपेंडिंग इन टर्म ऑफ C1 वी गेट, तो ये तो आपका कॉमन है b माइनस ए सी माइनस बी। अब ये लेते हैं तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई c प्लस बी, 1 की इसके साथ माइनस में, इसके साथ b प्लस ए, तो b माइनस ए सी माइनस बी। अब जब माइनस ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो माइनस सिंबल चेंज हो गया, b से b कैंसिल, तो c माइनस ए,
सिंपली माइनस का हो गया। तो b माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये करने हैं आपको फेयर कॉपी में। थैंक्स।